हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा टॉपिक वर्तमान संसद भवन और नए संसद भवन पर है। हम इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे तीन चीज़ें इसके अंदर सामने आती हैं। एक तो ऐतिहासिक, एक तो भौगोलिक, एक तो टेक्नोलॉजी। जो पुरानी संसद भवन है, जो ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशिक काल की देन है, और भौगोलिक रूप में देखें तो जब पुरानी संसद भवन का निर्माण हुआ था, दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र जोन 2 में आता था। वर्तमान में दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है। भौगोलिक रूप से ये अंतर है। और अगर हम टेक्नोलॉजी से बात करें, जो वर्तमान की संसद अर्थात नई संसद है, जो टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद, गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म SCP वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। नया संसद भवन त्रिभुजाकार में बनाया गया है, जो 4 मंजिला है। नए संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस भवन के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं: ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं वर्तमान संसद भवन और नया संसद भवन। वर्तमान संसद भवन देख सकते हो गोलाकार है और नया संसद भवन त्रिभुजाकार है। अब हम पुराने संसद भवन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इस भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा विकास योजना के तहत तैयार किया गया। यह एक अवसंरचना निवेश परियोजना है। इसमें अनेक परियोजनाओं को शामिल किया गया है। सेंट्रल विस्टा योजना को 1931 में शुरू किया गया था। इस योजना में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण को शामिल किया गया था। साथ ही इसमें राजपथ, जिसका वर्तमान में नाम कर्तव्य पथ है, के दोनों ओर नागरिक उद्यान का विकास भी शामिल है। ध्यातत्व है कि अभिलेख कार्यालय को बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार का नाम दिया गया। सेंट्रल विस्टा विकास योजना का उद्देश्य भारत की संसद के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करके शामिल सेंट्रल विस्टा विकास योजना का उद्देश्य भारत की संसद के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करके शासन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि देश की संसद सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए कुशल और साधारण केंद्र सचिवालय के समान है। नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों? सांसदों के बैठने के लिए कम जगह। वर्तमान संसद भवन को कभी भी द्विसदनीय विधायिका के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, पर अपरिवर्तनीय बनी हुई है। 2026 के बाद इसमें काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि सीटों की संख्या में परिवर्तन पर यह रोक केवल 2026 तक है। वर्तमान संसद भवन के बारे में। भारत का वर्तमान संसद भवन औपनिवेशिक युग की एक इमारत है। इसे ब्रिटिश वास्तुकार सर
एडविन लुसिएंट और हर्बर्ट बेक द्वारा डिजाइन किया गया था। इस भवन के निर्माण में 6 वर्ष लगे, 1921 से 1927 तक। इस भवन में इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल कार्य करती है। वर्तमान संसद भवन का आकार गोल है। ऐसा माना जाता है कि इसका आकार मुरैना, जो मध्य प्रदेश में है, स्थित 64 योगिनी मंदिर के अद्भुत गोल आकार से प्रेरित है। अधिक स्थान की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिल डिजाइन की गई थी। पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। नई सेवाओं के लिए अनुपयुक्त बुनियादी ढांचागत अवधि के दौरान अनेक सेवाओं का उपलब्ध कराए जाने से संसद भवन में सीलन की समस्या आ गई है। इसके कारण भवन का समग्र सौंदर्य विकृत हो गया है। अगजनी से सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख विषय है, क्योंकि संसद भवन को वर्तमान अगजनी मानदंडों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया है। वर्तमान संसद भवन में संरचना, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के पुराने ढांचे हैं जो अब अप्रचलित हो गई हैं। उदाहरण के लिए खराब ध्वनि प्रणाली, संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंता। वर्तमान संसद भवन का निर्माण तब हुआ था जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी। वर्तमान में दिल्ली को भूकंपीय क्षेत्र 4 में रखा गया है। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्यक्षेत्र की बढ़ती मांग के कारण मौजूदा कार्यक्षेत्र के भीतर उप विभाजन किए हैं। इसके कारण भवन में भीड़भाड़ भी हो गई है और यह खराब गुणवत्ता वाला एवं संकीर्ण कार्यस्थल बन गया है। नए संसद भवन की मुख्य विशेषताएं। ये भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। इसे पद्मश्री वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिजाइन विकसित किया गया है। यह डिजाइन भारत की संस्कृति विविधता से प्रेरित है। इसे अगले 150 वर्षों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक अवसंरचना। नए संसद भवन में निम्नलिखित विशेषताओं को शामिल किया गया है। कार्यस्थल के बेहतर प्रबंधन के लिए भूकंपीय रोधी तंत्र का निर्माण करना, सदस्यों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्यावरण अनुकूल हरित परिवेश का निर्माण करना, बिजली की खपत को 30% तक कम करना। नया स्मार्ट संसद भवन पूरी तरह से पेपरलेस होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पश्चिम मोर की थीम पर आधारित। राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित। नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है। संसद भवन में संगोल या राजदंड को स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। ध्यातव्य है कि सेंगोल या राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक को संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। ये सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बनी सिंह आकृति का अनुरूपण है। नए संसद भवन को भदोई उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुनी कालीन से सजाया गया है। भदोई हाथ से बुनी खूबसूरत कालीन के लिए विख्यात है, इसलिए इसे कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल, थल और नभ को समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं। ये भारतीय सभ्यता के अनुकूल प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर अशोक चक्र बना हुआ है और सत्यम जयते लिखा हुआ है। संसद भवन में लगी सागौन की लकड़ियों को नागपुर से, संगमरमर को गुजरात से, बलुआ पत्थर को राजस्थान से मंगवाया गया है। साथ ही त्रिपुरा से मंगवाई गई बांस की लकड़ी इसके फर्श पर लगाई गई हैं। विशाल नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पुराने भवन की तुलना में 150% से भी अधिक है। इसका आशय है कि सांसदों के लिए लोकसभा सदन में 888 सीटें होंगी, राज्यसभा भवन में 384 सीटें होंगी। संयुक्त अधिवेशन में 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के रूप में स्वतंत्र भारत को अपना स्वयं का संसद भवन प्राप्त हुआ है। इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए और देश को आगे बढ़ाते हुए एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। नवनिर्मित संसद भवन केवल एक भवन नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं को और सपनों का प्रतिबिंब भी है। यह नया भवन नए और पुराने के सह अस्तित्व के लिए भी एक आदर्श है। साथ ही ये भवन विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा। अब हम सेंगोल के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। संसद भवन में सेंगोल की स्थापना 12 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया। इस सेंगोल को एक तमिल अधीनम धार्मिक मठ था जो द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया, जो अंग्रेजों को भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। 1947 में नेहरू को प्राप्त सेंगोल की लंबाई 5 फीट थी और इस पर सोने की परत चढ़ाई हुई थी। इसे इलाहाबाद संग्रहालय वर्तमान प्रयागराज में रखा गया है। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासन के दौरान महायाजकों या उनके पुरोहितों के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंप दिया जाता था। सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।